दोस्तों सोचो, आप हिमालय में बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीचों बीच खड़े हो। चारों तरफ बस ठंडी हवाएं चल रही हो और हर जगह सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही हो। लेकिन आपको अचानक से एक अजीबोगरीब निशान दिखाई देता है। एक ऐसा निशान जो ना कि इंसान का लगता है, ना ही किसी जानवर का। ये है एक दिल को चौंका देने वाली खबर, और ये निशान है एक ऐसे जीव का जिसको हम सब लोग हिमालय के शेरपा लोगों की पुरानी कहानियों में कई बार इसका जिक्र भी मिलता है। शेरपा भाषा में येती का मतलब होता है बर्फ का एक जंगली आदमी। कई बार लोग इसे हॉरिफाइंग स्नोमैन के नाम से भी जानते हैं, लेकिन असल में शेरपा और तिब्बत के लोग इसे बर्फ का एक प्राणी के रूप में ही जानते हैं। 1925 में एक ग्रीक फोटोग्राफर एंड एक्सप्लोरर एने टॉम्बजी ने सिक्किम एरिया में हिमालय रेंज पर ट्रैकिंग स्टार्ट करी। तब उनको वहां पर एक अजीबोगरीब चीज दिखाई दी। 15,000 फीट की ऊंचाई पर उन्हें एक आदमी जैसा प्राणी चलता दिखाई दिया, जो दूर से देखने में तो एकदम आदमी लग रहा था, लेकिन थोड़ा नजदीक से जाकर देखने में ना तो वो कोई आदमी था, ना ही कोई वो जानवर। जब उसने ध्यान से पैरों के निशानों को देखा तो उसमें 6-7 इंच लंबी और 4 इंच चौड़ी उंगलियों की छाप थी। ये एक ऐसा पल था जब पहली बार येती की चर्चा दुनिया के सामने आई। लेकिन कहानी का सिलसिला यहां थमा नहीं था। 1951 में एक फेमस एक्सप्लोरर एरिक शिप्टन को हिमालय में चढ़ाई करते वक्त कुछ बड़े फुटप्रिंट्स मिले। उन्होंने उसकी तस्वीरें खींच ली और ये तस्वीरें दुनिया भर के अखबारों में छप गईं। ये फुटप्रिंट्स लगभग में 13 इंच के थे। इनको देखते वक्त पहली बार में तो उनको डर लगा, लेकिन उसके बाद उनको लगा कि यही एक सही वक्त है दुनिया को येती के बारे में अवेयर कराने का। और इन्हीं तस्वीरों की वजह से येती को दुनिया भर में एक सेंसेशन मिली। 1950-60 के दशक में कई सारी खोज यात्राएं निकलने लगी। कोई खोज में ये कहता कि येती एक बर्फीला बंदर है, तो कोई खोज में कहता कि ये प्राचीन जंगली आदमी की प्रजाति है। और इसी दशक के दौरान क्रेज इतना बढ़ गया था कि अमेरिका से लेके जापान तक कई सारी खोज मुहिम स्टार्ट हो चुकी थी। कई साइंटिस्ट का तो ऐसा मानना था कि येती एक प्री हिस्टोरिक ह्यूमन स्पीसीज हो सकती है, लेकिन कई साइंटिस्ट का ऐसा मानना था कि येती एक अनजान वानर प्रजाति हो सकती है, जो कि हिमालय की गुफाओं में कहीं ना कहीं छुपी रहती है। ब्रिटेन की रॉयल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने भी येती पर कई सारे लेक्चर्स ऑर्गेनाइज किए। अब आप इमेजिन कर सकते हो कि हिमालय के एक क्रिएचर की वजह से लंदन में बैठे स्कॉलर्स भी काफी परेशान हो रहे थे। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ा, नई नई थ्योरीज सामने आने लगी। 1980 में एक फेमस माउंटेनियर रेनहोल्ड मेसनर ने कहा कि येती असल में कोई काल्पनिक प्राणी नहीं है, बल्कि येती तिब्बतन ब्लू बियर्स या हिमालय ब्राउन बियर्स हो सकते हैं, जिनको लोग येती समझ लेते हैं। 2017 में एक बहुत बड़ा जेनेटिक टेस्ट किया गया, जिसमें हिमालय में पड़े इस प्राणी के बाल, हड्डियों और मल का सैंपल लिया गया। रिजल्ट्स काफी क्लियर थे। ये एक भालू के जीन से काफी ज्यादा मिल रहे थे। मतलब अब प्रूफ करना और भी ज्यादा कठिन हो गया था कि येती एक अननोन क्रिएचर है जो कि पुरानी कहानियों में मिलता है, बल्कि एक भालू नहीं है। इसके बाद कई सारे एक्सपर्ट्स कहने लगे कि येती एक कहानी के सिवा और कुछ नहीं है। सब कुछ आकर एक भालू पर ही रुक जाता है। लेकिन साथ ही साथ एक सवाल और भी खड़ा हो गया था कि अगर सब कुछ एक भालू पर आकर रुक जाता है, तो शेरपा लोगों की कहानियां, मोनेस्ट्रीज की पेंटिंग्स और बड़े बड़े फुटप्रिंट्स ये सब कहां से आए। लेकिन अब वक्त आता है 2019 का, जब सबसे ज्यादा हंगामा हुआ। अप्रैल 2019 में इंडियन आर्मी के माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन टीम ने मकालू बेस कैंप के पास कुछ बहुत बड़े फुटप्रिंट्स देखे, जो देखने में काफी ज्यादा अजीब थे। ये फुटप्रिंट्स लगभग में 32 इंच लंबे थे और 15 इंच चौड़े थे। इमेजिन करिए, एक आम आदमी के पैर से लगभग में 3 गुना ज्यादा बड़े। इंडियन आर्मी ने इसकी फोटोज ली और अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे पोस्ट कर दिया। साथ ही साथ कैप्शन में लिखा, फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियन आर्मी हैज साइटेड मिस्टीरियस फुटप्रिंट्स ऑफ मिथिकल बीस्ट येती। एक्सपर्ट्स ने इस पर रिएक्ट किया। कुछ ने कहा कि ये फुटप्रिंट्स में भी बियर के ओवरलैपिंग के निशान हो सकते हैं, कि अगर बर्फ में बियर चलता है तो उसके आगे का और पीछे का पंजा एक ही लाइन में पड़ता है, जिससे निशान काफी ज्यादा बड़ा लगता है। तो कहीं पर बहुत सारे लोगों ने कहा कि अगर ऐसा प्राणी सच में है तो हो सकता है वो डायनासोर जितना बड़ा हो,
जो शायद मुमकिन नहीं है। तो दोस्तों, अब सवाल ये उठता है, क्या येती सच में कुछ है या बस एक कहानी है? साइंस के पास अभी तक कुछ भी पक्का प्रूफ नहीं है। जितने भी डीएनए टेस्ट हुए वो सब बियर के जीन से ही मिलते जुलते निकले। लेकिन लोक साहित्य और लोगों की कहानियों को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये कहानियां इतनी ज्यादा पुरानी हैं और इतने ज्यादा लोगों से जुड़ी हुई हैं कि इनको इग्नोर करना अब मुमकिन नहीं है। आज भी हिमालय से जुड़े गांवों में लोग येती के बारे में कहानियां सुनाते हैं, जिसमें वो लोग कहते हैं कि जंगल में एक बहुत बड़ा प्राणी है जो इंसान और जानवरों से मिलता जुलता लगता है और जो बर्फ के पहाड़ों में रहता है। तो क्या ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है उन कहानियों का, या हम लोगों ने सच को आज तक जाना ही नहीं? सिर्फ हिमालय में ही नहीं बल्कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी एक कहानी बहुत मशहूर है, मंडे बारुंग की। मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के लोग कहते हैं कि जंगलों में एक प्राणी रहता है जो बहुत बड़ा और बहुत गंदे जानवर जैसा दिखता है। ये सेम कहानी येती की तरह ही लगती है। इससे ये लगता है कि हर रीजन अपना एक मिस्ट्री क्रिएचर बनाता है। शायद वो कहानियों की वजह से हो, या ऐसा भी हो सकता है कि सच में हमारी दुनिया में कुछ ऐसे लोग छुपे हुए हैं जिनको साइंस आज तक नहीं ढूंढ पाया है। सोचो, आप हिमालय के किसी ग्लेशियर पर हो, रात का समय हो और चारों तरफ बस बर्फ चमक रही हो, हवा इतनी ठंडी कि आपकी रूह कांप जाए। लेकिन आपकी नजर पड़ती है अचानक जमीन पर। आपको दिखाई देता है एक अजीबोगरीब फुटप्रिंट, एक बहुत बड़ा पांव का निशान। तब क्या आप साइंस पर विश्वास करेंगे या उन कहानियों पर जिनका तत्व आज आपको दिखाई नहीं देता? येती की सच्चाई शायद कभी ना मिले, लेकिन उसकी कहानियां हमेशा जिंदा रहेंगी। और इसी कहानियों की वजह से हिमालय सिर्फ एक पहाड़ नहीं बल्कि एक रहस्य बनता है, एक ऐसा रहस्य जो हम लोगों को बार बार अपनी तरफ बुलाता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या येती सच में कुछ है या बस एक अंधविश्वास का हिस्सा है? कमेंट करके अपना ओपिनियन दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए।